देश को नवानगर में पुष्पराज सिंह और गोरेलाल कुशवाहा के भाई दद्दू कुशवाहा के लड़के हैं, गाड़ी को साइड में करने में विवाद हुआ। दोनों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद दोनों लोग दवा करवाने ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं, जो लोगों के द्वारा मुझे बताया गया। मैं उस दिन भोपाल में था, सिंगरौली में नहीं था। इसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जाकर फावड़े का बेंट लेकर, राड लेकर कुशवाहा लोगों के साथ मारपीट होने लगी। ये बात मुझे नहीं पता है कि वो लोग कौन है, कुशवाहा हैं या पुष्पराज सिंह के लोग हैं या गोरेलाल कुशवाहा के आदमी, ये बात मुझे नहीं पता। ये वीडियो देखने से पता चलेगा, सीसी कैमरा का निकालने से, उसका फुटेज देखने से साफ साफ पता चलेगा और चलता है कि पहले ये कौन व्यक्ति हैं जो फावड़ा के बेंट रॉड लेके मारपीट कर रहे हैं। वहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद हैं, उनके सामने लोगों को पकड़कर मारा गया। लेकिन मुल्जिम जो बने, 7 कुशवाहा लोगों को मुल्जिम बनाया गया, एक पुष्पराज सिंह के परिवार से मुल्जिम बनाया गया। रात में 10 बजे मैं भोपाल से सिंगरौली पहुंचा। सवेरे भाई हमारे सुदामा कुशवाहा जी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते जो पिछड़े वर्ग के लोग हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, सुदामा कुशवाहा जी के माध्यम से लोगों ने, कई कुशवाहा लोगों ने मुझे फ़ोन किया। सुदामा जी भी बोले कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, कुशवाहा लोगों को अधिक संख्या में मुल्जिम बनाया गया, कुशवाहा लोगों को मारा भी गया है, कुशवाहा लोगों का रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है। इसमें हमारे समाज के कुशवाहा लोग, बहुत सारे लोग थाने के पास इकट्ठा हुए हैं और बार बार बुला रहे हैं हमें, आप चलिए, क्योंकि हम लोग पिछड़े वर्ग का राजनीति करते हैं। आज हमारा जो उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी के रीतियों नीतियों के अनुसार पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की ओर आकर्षित करना। जो आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 बार केंद्र में सरकार न बना पाने के कारण उन लोगों ने नेतृत्व परिवर्तन करते हुए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्ग के हित की बात करती है, पिछड़ों को न्याय दिलाना चाहती है, उसके अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ती रहती है। माननीय राहुल गांधी जी के विचारों को सुनने के बाद, उनके भाषणों को सुनने के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विचारों को सुनने के बाद, माननीय दिग्विजय सिंह जी के विचारों को सुनने के बाद, माननीय कमलनाथ जी के विचारों को सुनने के बाद, माननीय अजय सिंह राहुल भैया और माननीय कमलेश्वर पटेल जी से लगातार संपर्क होने के कारण, उनके साथ रहने के कारण, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इनकी विचारें हमेशा गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज ऐसा कौन सा काम कर दिया जाए कि पिछड़े वर्ग के सारे लोग कांग्रेस के साथ काम करें, कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को अपना परिवार समझें, कांग्रेस को अपना घर समझें, कांग्रेस के एक एक व्यक्ति पे भरोसा करें कि कांग्रेस की सरकार आएगी
तो हर पिछड़े वर्ग के गरीबों को, दलितों को, महिलाओं को, पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा। यह देखते हुए सिंगरौली में लगातार 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी हारती हुई आ रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि 30 वर्षों तक जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो अनजान हैं, उनसे काम करते नहीं बनता, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि सिंगरौली की जनता उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं की, जिसके कारण लगातार कांग्रेस पार्टी 30 वर्षों से हार रही है। सिंगरौली के गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस में जोड़ने के लिए मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। आदरणीय सुदामा कुशवाहा जी को जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। उसैद जी को संगठन प्रभारी बनाया गया है। हम लोगों को कांग्रेस के जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ये कर्तव्य होता है, जहाँ पे गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्ग के खिलाफ उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार हो रहा हो, वहाँ पहुंचकर बात को समझने की ज़रूरत है और वास्तव में जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मदद करने की आवश्यकता है। अपने जिम्मेदारियों का हम लोगों ने निर्वहन करते हुए 5 तारीख को बैढ़न थाने में 6 तारीख को बैढ़न थाने में बैढ़न थाने के टीआई श्री सुदेश तिवारी जी से फोन पे बात करने के बाद उनको बुलाया, कहीं वो आंदोलन में गए हुए थे, उनसे चर्चा किया और उनसे मिलकर हमने उनसे ये निवेदन किया, जिसका हमारा राइट पत्रकारों के द्वारा मेरा लिया हुआ राइट, मेरा बयान आप सब लोगों को प्रमाणित है। मैं कोई भी बातें जो बोलता हूँ हमेशा प्रमाणित बोलता हूँ, इसकी वीडियोग्राफी होती है और लाइव चलता है। वह बातें मैंने पुनः दोहराना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ टीआई महोदय को इतना कहा है कि वीडियो आप देख लीजिए, सीसी कैमरे का फुटेज देख लीजिए, वास्तव में जो व्यक्ति दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई आप करिए। मैंने ये भी कहा कि आप 7 कुशवाहा लोगों को ओनली आपने दूल्हे बना दिया 151 के तहत और पुष्पराज सिंह की तरफ से सिर्फ एक आदमी को ओनली बनाया है। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। टीआई साहब ने मुस्कुरा कर मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस जब मौके पे पहुंची, सामने जो लोग मिल गए उनको पुलिस ने उठा के ले आया। ये दुर्भाग्य है कि कुशवाहा लोगों की संख्या ज़्यादा है, पर पुलिस की कोई बदनीयती नहीं है इसके पीछे। आगे की कार्रवाई वीडियो और फुटेज में निकलवा रहा हूँ। जिन लोग फुटेज में जो लोग हैं जिनके चेहरे दिख रहे हैं, जो वास्तव में अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। बाहर निकलकर यही बात मैं कुशवाहा लोगों को, ददनू लोगों को, हम सब लोगों ने सांत्वना देते हुए, पुलिस की प्रशंसा करते हुए, पुलिस की बातों को अपने सभी मित्रों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अवगत कराते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करके मैं इन लोगों को घर जाने के लिए अपील की। इसके बाद पता नहीं क्यों हमारे कुछ साथी जो अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं, फिर उनका चरित्र, उनका इतिहास जब आप देखेंगे तो कभी वो कांग्रेसी रहे नहीं हैं, कभी वो कांग्रेस को वोट दिए नहीं हैं। उनके समर्थकों के अलावा जिनके यहाँ वो पेमेंट पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे पे काम करते हैं, या ऐसे लोग जो चोरी का सामान खरीदते हैं या चोरी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, या जिनको आउटसोर्सिंग कंपनियों में नौकरी चाहिए, ऐसे लोग, मेरा मानना है कि परमानेंट ये किसी के आदमी नहीं होते। जो पावर में रहता है उस नेता के साथ
पुलिस के इर्द गिर्द ऐसे लोग घूमते रहते हैं। जैसे आप समझिए कि सोने का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति डुप्लीकेट सामान बेच, उसको हमेशा सोने का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उसमें जरूर कुछ न कुछ फर्जी करता है। जो गारंटी होल्ड मार्क फलाना देता है वो पूरा फर्जी होता है, कुछ लोग करते हैं। इससे यह सोने का व्यवसाय ये किसी जाति से नहीं जुड़ा हुआ है। स्पष्ट इसलिए मैं कर दे रहा हूँ कि आप लोग उसका गलत अर्थ न लगा। मेरे साहू समाज का छिंदवाड़ा में बंटी साहू जो माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, उसकी 3-3, 4-4 सोने का बहुत बड़ा शोरूम है। इसलिए सोने चांदी का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। इस तरह के लोग अपने भाइयों के साथ अन्याय करने वाले लोग, भाइयों की संपत्ति की चोरी करने वाले लोग, ये परमानेंट किसी के नहीं होते। आप पावर में रहेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, आपके सामने सामने घूमेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। मैं पावर में रहूंगा तो मेरे साथ घूमेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे। ऐसे लोग मुझे फूल छाप कांग्रेसी करते, मुझे कांग्रेस विरोधी बातें कही। अब आप लोग मेरी बयान जो है उसको आप सब लोगों ने सुना है, फिर से सुन लीजिए। कतई मैं कांग्रेस के खिलाफ मेरा कोई बयान नहीं है और न मैं कांग्रेस के विरोध में कोई बातें करता। ये बात निश्चित रूप से कुशवाहा लोगों ने जो मेरे बगल में खड़े थे, अरविंद सिंह जी का नाम लिए, अरविंद सिंह के चाचा श्री रज्जू सिंह जी का नाम लिए, ये कुशवाहा समाज का बयान था। मैं वहाँ पे खड़ा था, जबकि इस बात को मैं आज कई वर्षों से देख रहा हूँ, मैं महसूस भी करता हूँ। माननीय अरविंद सिंह चंदेल जी को यदि किसी ने नेता बनाया है तो गरौली, बनौली, इटवा, नवानगर के कुशवाहों ने नेता बनाया। उनका पारिवारिक रिश्ता है। रज्जू सिंह जी कुशवाहों का हमेशा समर्थन करते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में हमारे अरविंद सिंह जी का कोई बयान नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है कि अरविंद सिंह जी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद सिंह जी नहीं थे, बाहर थे, सभा कर रहे थे, पर उनके आदमी थे जिन आदमियों ने पत्रकार वार्ता की। अरविंद सिंह जी काफ़ी ताकतवर व्यक्ति हैं, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके अंदर काफ़ी क्षमता है। यदि वो चाहते तो अपने लोगों को भेजकर ट्रामा सेंटर में कुशवाहा लोगों का मदद करवा सकते थे। यदि अरविंद सिंह जी और अरविंद सिंह के चाचा जी कुशवाहा लोगों का ट्रामा सेंटर में भी मदद करवाते, जैसे पूर्व में मदद करते आए हैं, जैसा वो बताते हैं, मुझे नहीं पता, जैसा वो बताते हैं, रज्जू सिंह जी जैसा बोल रहे थे, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उनका मदद हुआ होता तो ददनू कुशवाहा मुझे फ़ोन नहीं करते, सुनील कुशवाहा मुझे फ़ोन नहीं करते, मोहित कुशवाहा मुझे फ़ोन नहीं करते, सुदामा जी को फ़ोन नहीं करते। मेरे पास हमेशा पीड़ित पक्ष आता है। जब उसको कहीं इलाज नहीं मिलती, जब उसको कहीं शरण नहीं मिलता, जब उसको लगता है कि अब कहीं न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे लोग मुझे याद करते हैं और वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ। जितनी मेरे पास ताकत होती है, जो मेरे पास क्षमता रहता है, कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ पावर, दिया हुआ अधिकार, उसका जो गाइडलाइन है, उसके तहत मैं लोगों का मदद करता हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग और आदिवासी के विवाद में सिंगरौली विधायक राम लल्लू जी के बेटे को मुल्जिम बनवाया गया। माननीय अरविंद सिंह जी ने आंदोलन किया, हम लोगों ने समर्थन किया। हमारे वो जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन, अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है, माननीय अरविंद सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह पिछड़ा वर्ग और आदिवासी के विवाद में राम लल्लू जैसे विधायक के बेटे को आपने जेल भिजवा दिया, तो ये कुशवाहा लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के ऊपर आप मौन क्यों हैं? आप आंदोलन करिए, मैं राम शिरोमणि साहवाल आपके साथ रहूँगा। मुल्जिम कौन है, किस जाति का व्यक्ति है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं करता, सिर्फ मैं पीड़ित पक्ष का मदद करता हूँ, चाहे किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो,
किसी वर्ग का हो, यदि वो प्रताड़ित हो रहा है, पीड़ित है, उसको परेशान किया जा रहा है और उसकी जानकारी मुझे मिलती है, मुझे लगता है कि वास्तव में इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं बिना परवाह किए हुए उस जगह पे पहुँचता हूँ। माननीय अरविंद सिंह जी से मैं निवेदन करूँगा कि यदि 2 दिनों के अंदर जो वीडियो में अपराधी हैं उनके खिलाफ गारंटीआई पुलिस प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करती है तो अरविंद सिंह जी को, कुशवाहा लोगों को, ददनू कुशवाहा को, गोरेलाल कुशवाहा को, जो उनके जितने समर्थक हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए थाने का घेराव करना चाहिए, एसपी कार्यालय का घेराव करना चाहिए। पूरा हम सब लोग कांग्रेसी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये मेरा मैं वो रहा है। आज बहुत सारे लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, आप उनसे पूछिएगा कब के हैं वो, जिनको कांग्रेस की नीतियाँ नहीं मालूम, कांग्रेस की नीतियाँ नहीं मालूम, कांग्रेस के नेताओं का नाम नहीं जानते हैं, कभी बड़े सभाओं में गए नहीं हैं, बड़े नेताओं का भाषण नहीं सुने, पेमेंट पे काम कर लिए कभी 200-500 रुपए में, वो मेरे उपेक्षा कर रहे हैं, मुझे फूलछाप कर रहे हैं। जिसका इतिहास रहा है 40 वर्षों से, 38 वर्षों से, स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी के हाथों से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया हो, तन मन धन से मैंने उसका प्रचार किया। ये अलग बात है कि जिताने में मैं असफल रहा, क्योंकि टिकटें जो मिली वो सिंगरौली की जनता से पूछकर नहीं मिला, बल्कि नेताओं के कहने पे दिया गया। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि विद्यालय में पास होना अलग बात है, पर सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में पास होना अलग बात है। उसी तरह टिकट नेताओं के कृपा से मिलता है, लेकिन वोट सिंगरौली की जनता, जनार्दन, आम मतदाताओं की कृपा से मिलता है। टिकट कोई भी लाके सिंगरौली में नहीं जीत सकता, टिकट कोई भी ला सकता है जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा, संपर्क होगा। बहुत इतिहास है, सभी लोगों ने, आप पत्रकार हैं देखें, लेकिन जीतेगा वही जिसके अंदर ईमानदारी होगी, निष्ठावान होगा, गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों का न्याय दिलाने की जिसके अंदर क्षमता होगी, काबिलियत होगी, जो सब वर्ग के लोगों को सबको लेकर एक साथ चलने का क्षमतावान होगा, न्याय करने की क्षमता होगी, वही व्यक्ति सिंगरौली का नेता होगा, वही सिंगरौली का विधायक होगा। सिर्फ ये कहने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ। यहाँ पे पीड़ित लोग बैठे हुए हैं। कल पत्रकार वार्ता देखिए, मैंने, मुझे ताजुब लगता है, मैं अपने साथियों के बारे में क्या बोलूं, मुझे अफसोस है। पब्लिक को बेवकूफ़ तो बना ही रहे हैं, आप जैसे पत्रकारों को भी लोगों ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया। कल ये बताया गया उस पत्रकार वार्ता में कि ये पीड़ित परिवार है, जबकि वास्तव में वहाँ पे पीड़ित परिवार कोई नहीं था। पीड़ित परिवार यहाँ पे ददनू कुशवाहा जी बैठे हैं, आप इनका बात लीजिएगा, गोरेलाल कुशवाहा जी हैं, जो लोग मार खाए हैं, जो लोग जेल गए हैं, वो तो यहाँ पे फिर पता नहीं किराए के लोगों को लाकर खड़ा करके आप लोग उनको पहचानते नहीं हैं कि मार खाने वाला कौन देखता है, पीड़ित व्यक्ति कौन है। तो आप लोगों को मीडिया में बने रहने के लिए और गरीबों दलितों का मसीहा बने रहने के लिए लोगों ने आप लोगों को झूठा बयान दे दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण है मेरे बात। आप इनका बयान, ददनू कुशवाहा जी का, आप इनके सब कुशवाहा जी बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, सबका बयान आप ले सकते हैं। और कुछ आप सब लोग पूछना चाहते हो? अभी कुशवाहा परिवार के साथ मारपीट हुई, आपने कहा कि अरविंद सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, अरविंद सिंह जी से हमारी अभी बातें नहीं हो पाई है। अरविंद सिंह चूँकि लगातार बाहर थे, वो जन आक्रोश रैली का कार्यक्रम में थे, तब मैं बाहर था। मैं जब सिंगरौली घटना के 4 दिन बाद भी अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्यों नहीं? इस तरह से मैंने बताया कि अरविंद सिंह जी और अरविंद सिंह के परिवार को कुशवाहा समाज ने जिस तरह से नेता बनाया, जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 13-14 हज़ार वोट ये कुशवाहा समाज ने अपने घर से सीधा किसान बांधकर प्रचार किया और उनको वोट दिया। अब भी 25,000 वोट मिला, जो कुशवाहा बोलिए हैं सारे कुशवाहा ने उनको वोट दिया। इस नाते अरविंद सिंह जी को कुशवाहों की मदद के लिए सीना फाड़ के सामने आना चाहिए। क्यों नहीं आए ये वो बता पाएंगे।
मैं तो उनसे कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के हैसियत से मैं उनसे निवेदन करूंगा, लिखित पत्र मैं उनको दूंगा कि आप ये आंदोलन करें कुशवाहा समाज के लोगों को। जिस तरह आप इतने ताकतवर व्यक्ति हैं कि एक विधायक के लड़के को आप जेल भेजवा सकते हैं, तो ये कुशवाहा लोगों के खिलाफ अत्याचार अन्याय करने वाले मामूली लोगों के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुंह खोल देंगे, खाली किसी अधिकारी को बोल देंगे तो जेल चले जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि अरविंद सिंह जी मेरे साथी हैं, मेरे पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, क्षमतावान हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्धियाँ उनकी। आपने कहा अभी फूल छाप कांग्रेसी हैं जो कबाड़ का काम कर रहे हैं, कोयले का काम कर रहे हैं, डीजल का कर रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो फूल छाप कांग्रेसी हैं? ये तो जो बोले हैं जो है फूल छाप कांग्रेसी, इसका जवाब वही दे सकते हैं कि डीजल कोयला कबाड़ ये माफिया कौन है, पर न तो मैं और न तो मेरा भाई। मामले पर आते हैं। सवाल नंबर 1, आपने कहा अरविंद सिंह चंदेल को नेता बनाने वाले कुशवाहा परिवार के लोग हैं, ठीक है? बिल्कुल। फिर कुशवाहा परिवार के साथ जब अन्याय हुआ, आवाज न उठाना, फिर कैसा नेता बनाना, समझ नहीं पा रहा। वो कुशवाहा लोगों का जो काम था, कुशवाहा लोगों ने अभी तक उनको नेता माना हुआ था। अब उन्होंने कुशवाहा का नहीं मदद करेंगे, नहीं कुशवाहा उनको मानेंगे, तभी ना हमारे पास कुशवाहा आए, मुझे फ़ोन किए। यदि अरविंद सिंह का परिवार वहाँ पे मौके पे खड़ा होकर कुशवाहा पक्ष का मदद करता, न्याय दिलाता, तो हमको कौन फ़ोन करता? आज 20 साल तक कोई कुशवाहा मुझे नहीं फ़ोन किया। मेरी ज़रूरत तो लोगों को नहीं पड़ी। आज ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जो उनको उम्मीदें हैं, जो उन पे चाहत है, जो भरोसा है, उनकी मदद नहीं हो पा रही, इसलिए लोग सब मेरे पास आए हैं। 20 साल तक तो मेरे पास कुशवाहा कोई नहीं है। कल की पत्रकार वार्ता, एक मिनट अजय, कल की पत्रकार वार्ता में कहा गया कि अरविंद सिंह या उनके परिवार का इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नामजद शिकायत की जाती है अध्यक्ष जी के चाचा जी की नाम की, तो स्पष्ट तौर पर उनका नाम अंकित है। फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को और जनता को गुमराह करना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, उस पत्रकार वार्ता में भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहना है कि अरविंद सिंह जी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पत्रकार वार्ता में अरविंद सिंह जी नहीं थे। पाहवाही में उनके समर्थक लोग, जो उनके पेड वर्कर हैं, उन्होंने झूठी बयान दे दी, जो आप लोगों को गुमराह किया। इसमें भी अरविंद सिंह जी का कोई रोल नहीं है, बल्कि उनके पेड वर्करों का है, जो पेमेंट पे उनके यहाँ काम करते हैं, उन लोगों ने आप लोगों को गुमराह किया। ये गलत है, जांच का विषय है। फरियादी रिपोर्ट किया है, फरियादी ने रिपोर्ट किया है, उनके परिवार के लोग थे या नहीं थे, ये फुटेज टीवी फुटेज से दिखेगा और पीड़ित पक्ष के लोग बताएंगे बेहतरीन तरीके से। कल जो पत्रकार वार्ता रखी गई थी उसमें जिनको बताया गया कि ये पीड़ित हैं, जबकि न तो वो नवानगर जो घटना हुई उसमें शामिल थे, ना वहाँ कहीं दिखाई दिए, ना तो ट्रामा सेंटर में जो घटना हुई वहाँ कहीं दिखाई दिए। जिनके ऊपर मुकदमा लगा वो लोग कोई और थे, लेकिन बयान कल जो दिलवाया गया वो लोग कोई और थे। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कुछ लोग, जैसा मैं आपको बताया, जो चोरी के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, चोरी के काम करते हैं, जिनको नौकरियां पाना है, या कुछ जो तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे लोग अपनी वाहवाही में जो है अनाप शनाप जो भी आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि अरविंद सिंह एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको इस तरह का पत्रकार वार्ता करने के लिए या पत्रकारों को गुमराह करने के लिए या दो फर्जी पीड़ित बनाकर आप लोगों से बयान देने के लिए अरविंद सिंह कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आशा और पूरा विश्वास है। जो लोग फर्जी पीड़ित बनाए हैं उनके खिलाफ आप कुछ एक्शन लेंगे? निश्चित रूप से मैं जो है लीगल नोटिस दिलवाऊंगा। कानून में जो संविधान में व्यवस्था होगी, ये जानने के बाद कि किस अपराध किस श्रेणी में आते हैं, लीगल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद मैं एक्शन लूँगा। विवाद की स्थिति जो है निगाही शॉपिंग राज मोटर्स से शुरू होता है, गाड़ी को आगे पीछे करने को लेकर, और मामले पर जो है जब उनके सर फूट जाते हैं, टाइनिवर से मार दिया जाता है। उसके बाद नवानगर पुलिस के 2 सिपाही मेडिकल कराने लेकर जाते हैं, तब ट्रामा सेंटर में हादसा होता है। आखिर आप इसको गोल मटोल क्यों कर रहे हैं?